आदरणीय साथियों प्रणाम। आदरणीय बहनों प्रणाम। आज मुझे कुर्सी पर बैठ करके आपसे बात करते हुए आप सबको खुशी हो रही होगी। दरअसल में अभी बहुत दर्द है, इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और मैं चूँकि दर्द निवारक कोई भी गोली लेता नहीं हूँ, तो मुझे बेयर ही करना है, बर्दाश्त ही करना है। आज मैं ज़बरदस्ती बैठा हूँ क्योंकि फिजियोथेरेपी शुरू करनी है मुझे, तो खुद ही अपनी ढंग से मैं अपना काम करना चाहता हूँ। 3 सप्ताह से ज़्यादा समय हो गया, 2 दिन ऊपर निकल गए, 23 दिन हो गए आज फ्रैक्चर को। डॉक्टर ने 3 महीने के रेस्ट के लिए बोला है, लेकिन 3 महीना में रुक नहीं सकता। 3 महीना रेस्ट करने की मेरी हिम्मत नहीं है। यदि मैं 3 महीना रेस्ट करने लग गया तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और मैं पूरे जीवन में कभी इतना सोया नहीं, तो बिस्तर में लेटा नहीं, चाहे मुझे 104 डिग्री बुखार रहा हो और चाहे मुझे चिकनगुनिया हुआ हो, मैं कभी बिस्तर में सोया नहीं। तो अब ये जो लगातार मुझे इतने दिन 23 दिन सोना पड़ गया, तो जी बड़ा घबरा रहा है और इससे शरीर में और ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है। तो इसलिए मैं आज हिम्मत करके बैठा हूँ कि मुझे अपना बेल्ट वेल्ट लगा करके कमर का और बैठा हूँ, ताकि मैं आप लोगों से संवाद कर सकूँ और मेरी फिजियोथेरेपी भी शुरू हो जाए स्वयं से। आज हम पेचिस की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवान पेचिस के शिकार हो जाते हैं। तो पेचिस से आप कैसे निदान पा सकते हैं? एक्चुअली पेचिस आंतों का संक्रमण है, जिसकी वजह से गंभीर दस्त और मल में खून आने की समस्या हो जाती है। कुछ मामलों में मल में म्यूकस भी आ सकता है। आमतौर पर पेचिस 3 से 7 दिनों तक रहती है। इसके अलावा इसके लक्षणों में पेट में ऐंठन या दर्द, मतली आना, उल्टी हो जाना, 100 से 101 डिग्री 102 डिग्री तक बुखार रहना, डिहाइड्रेशन हो जाना, जिसका इलाज न करने पर जानलेवा स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए इस पेचिस से जो पेट में काट काट करके, आंतों में काट काट करके दस्त लगती है, उसका उपचार कैसे करें? सबसे पहले इसके कारणों में देखते हैं। यदि आप पेचिस क्यों होता है? यदि आप दूषित भोजन करते हैं या भोजन के परजीवी या बैक्टीरिया के संपर्क में हाथों के आने पर उन्हीं गंदे हाथों से खाना खाने का काम करते हैं, तो उससे पेचिस हो सकती है। या दूषित पानी में स्विमिंग करने से भी पेचिस हो सकता है। किसी संक्रमित व्यक्ति से बाकी लोगों को भी पेचिस हो सकता है, संक्रमण से भी। आपको बता दें कि पेचिस के इलाज में घरेलू उपाय बहुत प्रभावशाली होते हैं। जैसे संतरे का रस। संतरे के रस में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रखते हैं। ये आंतों की परत को आराम देते हैं और शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। पेचिस के इलाज के लिए दिन में 3 से 4 ग्लास संतरे का जूस पी सकते हैं, एज, उम्र के हिसाब से और शरीर के हिसाब से। छाछ दूसरा उपाय है। छाछ में भी प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो पेट में गुड और बैड बैक्टीरिया के संतुलन को बनाए रखते हैं। छाछ से संक्रमण ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है। दिन भर में 3 से 4 ग्लास छाछ पीने से पेचिस में आराम मिलता है। इलेक्ट्रोल पाउडर।
हर थोड़ी देर में इलेक्ट्रॉल पाउडर का पानी पिएं ताकि पेचिश के कारण शरीर में पानी की कमी ना हो। इसी तरह से पपीते में ऐसे गुण होते हैं जो मल त्याग की क्रिया को नियमित करते हैं और पेट में ऐंठन को कम कर सकते हैं। ये पेचिश के लक्षणों को भी कम कर सकता है। एक कच्चा पपीता लें और उसे छीलकर 3 से 4 कप पानी में 10 से 15 मिनट तक उबालें। इस पानी को छानकर गुनगुना ही इसका सेवन करें तो इससे आपको राहत मिलेगी। हरितकी, ध्यान से सुने शब्द हरितकी। इस जड़ी बूटी में बैक्टीरिया रोधी गुण होते हैं जो पेचिश के संक्रमण को कम कर सकते हैं। आधा चम्मच हरितकी के पाउडर को 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर रात को सोने से पहले पिएं। जब तक आपको आराम नहीं मिलता तब तक इस प्रयोग को आजमाते रहें। इस बात का ध्यान रखें बस कि अधिक मात्रा में हरितकी का सेवन नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए हरितकी का उपयोग सोच समझ करके ध्यान से करें। ये आयुर्वेदिक स्टोर पे मिलेगी हरितकी। नींबू में माइक्रोबियल रोधी गुण होते हैं और पेचिश माइक्रोबियल इन्फेक्शन ही है। इस वजह से नींबू संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर पेचिश से जुड़े लक्षणों को कम कर सकता है। 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़कर कुछ देर तक उबाल लें। इस पानी को छान करके पी लें। इसी तरह से तुलसी और लौंग का पानी, 5-7 लौंग और 5-7 तुलसी पत्र 1 गिलास पानी में बॉईल करें। वो पानी जब आधा रह जाए तो उसको छान करके पी लें। थोड़ा सा पीने में किसी को दिक्कत हो तो थोड़ी सी मिश्री उसमें खड़ी साकर उसमें मिला सकते हैं और पी सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम छोटे बच्चों को बार बार उल्टी होती है तो उसके क्या उपचार हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक धन्यवाद।